ये कहाँ का इंसाफ है यार? एक बच्चे का कत्ल हुआ है, कोई मजाक नहीं है आपको। स्टिल यू वांट जस्टिस, स्टिल यू वांट एविडेंस। हमने अपनी आंख से देखा है, उसके घर जाके बोलो तो क्या हाल होगा माँ बाप का यार। आपने सारे पॉइंट निकाल दिए यहाँ से। हमारी जान ही अगर यहाँ पे सेफ नहीं है तो हम आना जाना कहाँ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतहाई अफसोसनाक खबर जिसने कराची समेत पूरे पाकिस्तान को जो है वो सदमे में डाल दिया कि आखिर कराची के बच्चे बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, ना सड़क पर चलने वाले महफूज हैं, ना यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे महफूज हैं। यहाँ पर जो है कभी डंपर माफिया जो है डंपर जो है कुचल के चला जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अमीरों की कोई वीआईपी गाड़ी आती है और गरीबों की जो है वो बाइक को टक्कर मार के उनको जहाँ भाग कर देती है। अब जो वाकया पेश आया है बड़ा ही इंतहाई ही दर्दनाक और अफसोसनाक है कि कराची यूनिवर्सिटी की एक लड़की अनीका सईद जो है वो अपने जो है रेगुलर यूनिवर्सिटी के लिए आ रही थी। अपने पॉइंट पर वो थी और पॉइंट से जैसे ही उन्होंने कदम बाहर निकाला तो जो गाड़ी थी, जो बस थी जिसके अंदर वो सवार थी, उसने बस फरफीते भर दिए ना उसने, क्योंकि इनको जल्दी होती है कि दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है। उसने गाड़ी तेजी से जैसे ही चलाई तो वो बच्ची जो है वो टायर की जद में आ गई और उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो है उसकी जाँ भाग हो गई, शहीद हो गई बच्ची। क्योंकि ज़ाहिर इल्म हासिल करी थी तो शहादत ही कहलाएगी। तो बच्ची की शहादत के बाद जो बच्चियाँ वहाँ पर मौजूद थे, बच्चे थे, उन्होंने एहतजाज कॉल की, एहतजाजी वहाँ पे काफी ज्यादा एहतजाज किया गया। अब इतनी सदमे की बात है, ऑन द स्पॉट जो लोग भी, जो बच्चियां वहाँ पर मौजूद थे, जो बच्चे वहाँ थे, उन्होंने एहतजाज किया। ज़ाहिर उनके सामने उनकी स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची को जो है वो इसी बेदर्दी के साथ कुचल दिया गया। सदमे का टाइम था, लोग बच्चे एहतजाज करने लगे, जिसके ऊपर एक जमाती जो है वो सियासी एक तंजीम है, उनके लड़के आए और उन्होंने उन बच्चों को वहाँ से हटाने की कोशिश की। उनकी आपस में तजाद हो गया। बच्चों का कहना था कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से और हमें हटा रहे हैं, अगर ये हमारा साथ नहीं दे सकते तो ये हमारे को यहाँ से हटाएं भी नहीं, या हमें यहाँ से मुश्तिल करने की कोशिश ना करें, हमें हटाने की कोशिश ना करें। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो गई, जिसके बाद जो है ये बात चली गई भाई यूनिवर्सिटी हकाम के पास, और उन्होंने जो है वो कहा है कि वो इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर इस वक्त बताया जा रहा है कि जो उस पॉइंट को चलाने वाला ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बच्चों ने कोशिश की उस पॉइंट की गाड़ी को चलाने की, जिसको जाहिर है वो जो तंजीम के लोग आए थे उन्होंने रोक दिया। मगर सब आप ये बात बताएं, एक तो जामिया कराची कितनी बड़ी, तो कराची में कम ही यूनिवर्सिटी, कौन सी इतनी यूनिवर्सिटी हैं, और जो यूनिवर्सिटी है वो कह रहे हैं कि भाई यही पॉइंट से, इतने कम पॉइंट से जिसके ऊपर ड्राइवरों को जो है वो होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने की तेजी लगी रहती है। इसके अंदर वो इंतजार ही नहीं करते कि कोई बच्ची आराम से ऊपर चढ़े या कोई आराम से उतरे, बस एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पॉइंट जाने की उनको जल्दी होती है। और ये मसला इतना गंभीर हो गया है कि इसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा। पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारे इदारे कहीं भी कभी भी स्टूडेंट्स के लिए या पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि उनको सिर्फ जिन लोगों की पढ़ी है वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, वो प्राइवेटली आते जाते हैं। ये जो हमारे जो एक मुतवस्सित तबका कह लें, या एक ऐसा तबका जो कि इन पॉइंट्स को यूज करता है, उनके लिए कौन सोच रहा है यूनिवर्सिटी बढ़ाने का या यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए अच्छे का। यहाँ पर कोई ताज़ीम का निज़ाम नहीं है, भले वो किसी भी लेवल पर आप चले जाएं, जिसका पैसा बस उसी की ही दुनिया। ये पाकिस्तान में इस वक्त हाल है। ना यहाँ पे रोड अच्छे हैं, ना पे सड़कें अच्छी, ना यहाँ पे बस अच्छे, ना तालीमी इदारों में तालीम बेचारे बच्चों के लिए अच्छी है। बस यहाँ पर टैक्स भरने के लिए हम पैदा हुए हैं कि पाकिस्तान में आकर आपने सिर्फ टैक्स भरना है और हुकूमत का पेट पालना है। ये इस वक्त कराची वालों की पुकार है कि कराची वालों को कभी डंपर माफिया के साथ खतरा होता है, कभी आपको पानी टैंकर खरीदने पड़ते हो, टैंकर वाले ऐसा हमारे साथ सलूक कर रहे होते हैं जैसे कि अल्लाह माफ करे कि वो हमारे बादशाह हैं, या हम पता नहीं क्या लोग हैं जो पैसे दे के 10-10, 12-12 हजार के टैंकर लेते हैं। और उनके भी हाल आपके सामने, मतलब किस इदारे की तरफ चले जाएं और कहाँ पर है हुकूमत। कौन देखेगा इन बच्चों के, कौन देखेगा ये जो हमारा मुस्तकबिल आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये किधर जाके शिकायत करे, स्टूडेंट्स वगैरह किधर जाए। आप सोचो अनीका सईद के घर में क्या क़यामत गुजरी होगी, जो बच्ची स्कूल यूनिवर्सिटी गई थी पढ़ने के लिए और उसकी लाश जब उसके माँ बाप ने रिसीव की होगी तो क्या क़यामत होगी, वही लोग जान सकते हैं जिनकी औलाद है, जिनके बच्चे हैं, या जो इस दुख से गुजरे हैं।
تو خدا رہا ہے بالا سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا رہا یہ ان بچوں کے مسئلے حل کریں، اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں گھنونے اس طرح کی سازش کر رہے ہیں یا جو بھی اس طرح کے گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، تاکہ تھوڑا سا ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈک پڑے کہ کوئی ہے جو ہماری بات سن رہا ہے۔ ویڈیو کے لیے کیا کہیں گے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔